आरजे प्रेम के अगले कॉलर कौन होंगे ये तो हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि दोस्तों, दिल में जो है उसे छुपाओ मत। क्या पता आप जिसकी राह देख रहे हैं शायद उनको भी है आपका इंतजार। तो उठाइए फोन और कॉल कीजिए 992-992 पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रेम। हेलो हेलो माय फ्रेंड, बताइए क्रश वाला मामला है या लव? हेलो 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 दोस्त, हाँ क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम अभिषेक। हाँ तो अभिषेक साहब बताइए, मैसेज सीन हुआ या फिर भेजने की सोच रहे हैं? नहीं, एक्चुअली आई वांट टू प्रपोज फॉर मैरिज। अरे क्या बात है, तो कौन है वो? दोस्त, कलीग या फिर पहचान की कोई? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? एक्चुअली मैं शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ और आई वांट टू डू इट डिफरेंटली। तो आपका शो मैं सुनता रहता हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। तो मुझे लगा आई शुड टेक एनी सजेशंस फ्रॉम यू, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। अरे वाह अभिषेक साहब, दिन बेहतर कर दिया आपके कॉल ने। कितने साल हुए एक दूसरे के साथ? 1.5 साल हुए। अरे कमाल करते हैं अभिषेक साहब, इतनी झिझक तो 60s के हीरोज में भी नहीं थी। हेलो, काट दिया फोन। ठीक है सर। हेलो, है कोई नहीं? यस सर। जल्दी ऑफिस में जाएंगे अभी? एक मेरा पसंदीदा गाना, मगर ऑलराइट इस सर, आई छोटे एम से कमिंग। ब्रेक के बाद। May I come in, sir? आओ अभी, आओ आओ। How are you doing, sir? ऑल वेल, थैंक यू। What happened, sir? आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? अभी बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो गया सर? अभी सेंट्रल डिपार्टमेंट से एक केस आया है, बहुत ही चैलेंजिंग है। सर आप तो जानते हैं कि मुझे चैलेंजिंग केस ही पसंद है। गुड, आई एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम यू। आओ मेरे साथ। ये है ऑफिसर प्रशांत। हाय। हाय। और ये है इंस्पेक्टर जोशी। हेलो। हेलो। और ये है अभिमन्यु चतुर्वेदी, NIA's माय मोस्ट ट्रस्टेड मैन। सर, हमें कुछ लीड्स मिली है। गुड, सर, उस प्रोग्राम का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे पास आ चुका है। वेरी गुड। कैसा प्रोग्राम सर? अरे भाई, पहले अभी को बता तो दे कि माजरा क्या है। ओके सर। अभी यस सर। Project 902 is a project banned by the government. ओके सर, ऐसा क्या है इस प्रोग्राम में जो बैंड बाय द गवर्नमेंट? अभी इस प्रोजेक्ट के तहत किसी भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन स्कैन करके कलेक्ट की जा सकती है। हाँ, मतलब वो खाता क्या है, पीता क्या है, रहता कहाँ है, उसके हेल्थ इश्यूज क्या है, वगैरह वगैरह। Each and every information can be collected, and that is breach of privacy. Yes. And that is why government has banned it. ऑलराइट सर, पर गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताती हूँ सर। Yeah, go ahead. सर, पिछले हफ्ते इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन किसी ने डिक्रिप्ट करने की कोशिश की है। यस सर। सर, हमने उसे पकड़ तो लिया है, पर हमें शक है कि इस प्रोग्राम की जानकारी किसी और को हो सकती है। ओके, तो सर मुझे क्या करना होगा? अभी इस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी जाएगी। ऑलराइट। और तुम्हें ये पता लगाना है कि ये इंफॉर्मेशन किस किस के पास है, इसकी जानकारी किसके पास है, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ लीक हुई है, और उसे रोकना है। ओके सर। क्योंकि किसी भी हालत में ये इंफॉर्मेशन लीक हम नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड सर, आई एम ऑन इट, यू कैन काउंट ऑन मी सर। आई विल काउंट ऑन यू, बिकॉज इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। थैंक यू सो मच सर। मेक मी प्राउड अभी। आई विल सर। ऑलराइट, आई विल टेक अ लीव नाउ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या स्पेशल करूं यार। मैंने बहुत सोचा, मुझसे नहीं होगा। मुझे पता है यार, तू टेंशन क्यों लेता है, इसीलिए तो तुझे लेके जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। कहाँ लेके जा रहा है? देख, वैसे भी तुझे नताशा के साथ में कुछ स्पेशल करना था ना। हाँ तो अच्छा एक बात बता मुझे, इस नताशा के साथ तू कब से रिलेशन में है? अरे तू भी जानता है कब से हूँ, 1.5-2 साल हो गए, यू नो दैट। इन 1.5-2 साल में नताशा ने तुझे कितनी बार सरप्राइज दिया है? इस बात का क्या मतलब है?
तू बता तो मेरी जान, फिर मैं तेरे को बताता हूँ कि पॉइंट क्या है। कितनी बार? उसने 5-6 बार नहीं, बहुत बार सरप्राइज दिया यार। और तूने? मैंने मैंने भी दिया यार, आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, और अब जाके तू उसे शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा है। तू कुछ स्पेशल तो कर मेरी जान। अरे पर उसमें ढंग से करने के लिए किसी गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? अबे गुरु नहीं, वो घंटाल आदमी। तू चल तो मेरी जान पहले, ऐसा थोड़ी ना बताऊंगा मैं। ओके, अब तो बोल रहा है तो ठीक है। ओके तो फिर ठीक है, कल 10 बजे तू पक्का रेडी रहना सुबह। ओके? अबे चलना। क्या बात है। चुंबन, बोसा, किस, पप्पी, कमाल की चीज है। चुंबन के अलग अलग नाम है। ऐसा लगता है जैसे ऑर्गेज्म की पहली सीढ़ी पे हम खड़े हैं। उसके बाद तो मोक्ष ही मोक्ष है। जब कोई किसी का चुंबन करता है तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा ने परमात्मा के साथ कस के आलिंगन कर लिया है। तो वो क्या कहते हैं? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जीते रहिए, जीते रहिए। और कैसे हैं आप लोग? बस गुरुजी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। जीते रहिए। गुरुजी, बिग फैन ऑफ योर्स। अभिमन्यु नाम है मेरा। वो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह के अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर आने का मंत्र नहीं है ना? सही पकड़े गुरुजी, ये वही अभिमन्यु है। अच्छा एक बात तो बताओ जी। ये बताओ कि प्यार क्या होता है? हाँ बोला गुरुजी, प्यार मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की केयर करना, लव, केयरिंग, that's love। अरे ये तो गूगल की परिभाषा है, वहाँ की डेफिनेशन है। हमने भी पढ़ी है, हमारे अनुयायियों ने भी पढ़ा है। क्यों पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है बच्चे? बोल। एक और बात बताओ कि आपने कभी सेल्फ एस्टीम जैसी वस्तु का नाम सुना है? इसमें कहीं थोड़ी सी या बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम है क्या? बोला हाँ गुरुजी। जी गुरुजी, सेल्फ एस्टीम है मेरे अंदर। थोड़ी है या ज्यादा है? ज्यादा है गुरुजी। ज्यादा है इसके अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, असंभव। मतलब वो क्या है कि कोई जब किसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लव करता है, तो उस वक्त उसकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट के तो लग जाते हैं। देखिए, जब कोई किसी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इश्क करता है, तो उसको बेइंतहा करता है। उसके बिना उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप किसी से प्यार करते हैं? जी। उसका नाम क्या है? नताशा। हाय प्रिया। हाय नैन। हाँ बोल। कहाँ है तू? अभी तक तो रिहर्सल पर ही हूँ। अरे हाँ। तू यहाँ पर कितने देर में आएगी? ओह शिट, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट। मुझे पता था यही होने वाला। सुनना, तू जहाँ पर है ना, तू वहीं पे ही रुक। हाँ मेरी बात सुन। 10 मिनट के अंदर मैं तेरे पास आ रही हूँ। पक्का? आ रही हूँ बाबा। हाँ प्रिया, प्लीज मैं वेट कर रही हूँ। हाँ। शिट गर्ल्स, बाय। हाँ, आई एम ऑलरेडी लेट। बाय बाय। एक बात तो बताओ, आप अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं कर सकते?
ऐसा काम जो मैं कभी नहीं करूंगा। बोला गुरुजी, अपने देश को धोखा कभी नहीं दूंगा। अरे नहीं रे, देश बीच में कैसे आ गया? आप सन्नी देओल की तरह मत सोचो। आप शाहरुख खान की तरह सोचो, प्योर आशिक। ओके, देखा? मैं नताशा को कभी धोखा नहीं दूंगा, उसे कभी चीट नहीं करूंगा मैं। अगर उसने पीछे मुड़कर आपको चीट कर दिया तो कहाँ जाओगे पांगड़ू? क्या करोगे? ये कैसा बेहुदा सवाल है? अरे ये मोहब्बत, ये इश्क, ये लव भी तो बेहुदा है, क्योंकि इसका ना तो कोई आर है ना पार है, यही दिल का चमत्कार है। तुम अगर ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा गुरुजी। तुम चिल्लाओगे नहीं? उल्टा सीधा नहीं बोलोगे? गाली गलौज नहीं करोगे? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं करूंगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? Why? क्योंकि गुरुजी, नताशा मुझे चीट करती है तो जरूर मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी। अगर उसको खुशी कहीं और जाने में है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन तुम उसके साथ ही रहोगे? ये जो तुम चुपचाप हो ना, ये जो तुम्हारी खामोशी है ना, ये खामोशी यही प्यार है, यही मोहब्बत है, यही इश्क है। हाँ, किसी ने कहा है कि मेरी दीवानगी देखी है, मेरा सब्र भी देख। मेरी दीवानगी देखी है, मेरा सब्र भी देख। इतना चुप रहूंगा कि तू चिल्ला उठे। अपनी खामोशी को संभाल के रखना। तुम अपनी खामोशी की धक धक सुन रहे हो? धक 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 धक। ये अपनी धड़कन, ये खामोशी की चीख जाके नताशा को सुना दो। फिर ऐसा लगेगा कि अभिमन्यु जो फंसा हुआ था वो निकल गया है चक्रव्यूह से। बात समझ में आई? अरे सुन रहे हो कि बहरे हो गए हो? रात दिन टाइम पर बात करते हो और यहाँ लव गुरु बनकर बैठे हो। चलो उठो, कितने सारे काम पड़े हैं। सब्जी वाले को भी चलो। अरे चलो अभी। गुरुजी लाइए लाइए, वो मुझे दीजिए। चलिए आप, चलिए, बहुत हो गया। पूरा दिन खराब कर देते हैं। चलिए अभी। यार कॉफी मुझे मैम? ना वेलकम मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। क्यों, क्या हो गया? अरे कल अभी का बर्थडे है, सबके सामने मैं कल उसको प्रपोज करूंगी, ठीक होगा क्या? ठीक क्यों नहीं होगा? अगर ना बोल दिया तो? हाँ, अगर ना बोल दिया तब तो बहुत बुरा होगा। प्रिया